हेलो दोस्तों, यूनिक ब्लॉगर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ कुछ किचन के ऐसे भी काम होते हैं जिनको हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का ऐसा ही कुछ टिप्स, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और वो किचन का जो काम होता है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहला वाला जो टिप्स है दोस्तों, इस तरीके का जो हमारे पास छोटे छोटे कंटेनर रहते हैं, जिससे हम लोग खाना वाना ऑर्डर करते हैं, तो फिर मिलता है हमें इस तरीके का छोटा सा कंटेनर। तो ये कंटेनर का जो ढक्कन है उसमें मैं यहाँ पे छेद लगा रही हूँ। आपको भी इस तरीके से छेद लगा देना है। आपको जैसे भी आसानी लगे उस तरीके से आप यहाँ पे छेद लगा दीजिए। तो बहुत सारा छेद आपको यहाँ पे लगाना है, तो जितना हो सके। और इस तरीके का कंटेनर भी आप ले सकती है। तो मुझे क्वांटिटी कम करना है, मतलब कम क्वांटिटी में मुझे इसको बनाना है, तो मैं छोटा कंटेनर मैंने ले लिया है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो फिर आप बड़ा कंटेनर ले सकती है। तो इस तरीके का छोटा-छोटा कंटेनर कोई सा भी आप ले सकती हैं। तो देखिए मैंने ले लिया है। अब आपको यहाँ पे ले लेना है 1 चम्मच नमक। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दिया है, सॉरी 1 चम्मच मैंने बोला, तो 2 चम्मच मैंने ले लिया है। तो आप थोड़ा-सा कम ज़्यादा कर सकती हैं, क्वांटिटी आप और ज़्यादा बढ़ा भी सकती हैं, 3 चम्मच भी नमक आप ले सकती हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे दे देना है हैंड वॉश। अगर आपके पास डिशवॉशर है तो आप वो भी दे सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे हैंड वॉश दिया हुआ है। तो हैंड वॉश देने के बाद आपको यहाँ पे चाहिए नैप्थोलिन। तो नैप्थोलिन आप दे दीजिए, 2 मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसका ढक्कन आपको लगा देना है इस तरीके से। अच्छे से आप ढक्कन को लगा दीजिए और फिर इसमें मैंने छेद लगाया हुआ है, तो इसका जो स्मेल है बाहर आएगा। तो दोनों कंटेनर में मैंने बना लिया है। अब दोस्तों ये आपके क्या काम में आएँगे? देखिए अभी जो है मच्छर और कीड़े मकोड़े जो है बहुत ज़्यादा आते हैं घर में। तो जब भी हम लोग टेबल में पढ़ाई-वढ़ाई करते, बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मच्छर और फिर मक्खी भी आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मच्छर वग़ैरह अगर बहुत है, कीड़े आते हैं, मकोड़े आते हैं, तो इससे ना आपका जो स्मेल होता है, इस स्मेल की वजह से आपके घर में कीड़े-मकोड़े नहीं आती है, मच्छर वग़ैरह नहीं आती है। मच्छर से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा टिप्स। तो दूसरा जो टिप्स है दोस्तों, अगर हमारे पास जो नेट होते हैं, खिलौने इस तरह का जो नेट होता है, जाली होता है, इस जाली में खिलौने वगैरह रहते हैं और भी बहुत कुछ रहते हैं, बॉल वगैरह रहता है। तो इस जाली को मैं आज काम में लगाऊंगी। तो ये छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत अच्छा टिप्स है। अब जाली के अंदर मैंने जो छोटा छोटा साबुन बच जाता है, तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो उसको मैंने जाली के अंदर डाल लिया। अब इस साबुन की मदद से, आप मैं यहाँ पे हाथों में घिस के दिखा रही हूँ, लेकिन आप इस साबुन की मदद से बेसिन भी क्लीन कर सकती हैं। आप अपने किचन का सिंक भी क्लीन कर सकती हैं। तो और फिर अगर आपको एड़ी क्लीन करना है, तो एड़ी भी आप क्लीन कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। आपको जो भी क्लीन करना है तो आप इस जाले के अंदर रखिए। फिर आपका जो इस तरह का छोटा छोटा साबुन बच जाता है ना, इसको आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस्तेमाल में ले सकती हैं। बहुत ही छोटा सा टिप्स है लेकिन काम का टिप्स है। अब दोस्तों मैं आ गई हूँ नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट जो टिप्स है दोस्तों, यहाँ पे मैंने डाइनिंग का जो कवर था उसको मैंने हटा दिया है। अब डाइनिंग का कवर हटाने के बाद देखिए ग्लास में ना इस तरीके से गंदगी जम जाती है। अगर 5-6 दिन भी आप क्लीन नहीं करते तो इस तरीके से गंदगी जम जाती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है बस ₹1 दाम का शैम्पू। तो ये शैम्पू बहुत ही काम का है। मतलब छोटा पैकेट बहुत ही बड़ा धमाका। ₹1 दाम का है लेकिन बहुत ही काम में आएगा ये। तो इसको मैंने घोल लिया है, बस थोड़ा-सा मैंने पानी लिया हुआ है और इसको मैंने घोल लिया है। अब आपको यहाँ पे सॉफ्ट कोई कपड़ा ले लेना है, क्लीन। ये कपड़ा बहुत ही क्लीन है, कोई गंदा कपड़ा आपको लेना नहीं है, क्लीन कपड़ा लेना है। अब शैम्पू की मदद से आप क्लीन कर लीजिए। और ख़ास करके अगर आपके डाइनिंग में बहुत ही कोई खाना-वाना एकदम चिपक जाता है और उठता नहीं है, तो आप इस तरीके से शैम्पू की मदद से क्लीन कर सकती है। बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती है, नीट एंड क्लीन। तो आप इस तरीके से कर सकती है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने क्लीन कर लिया हुआ है। और ये डाइनिंग टेबल जो आप देख रही है बहुत ही पुराना है। तो इस तरीके से आप क्लीन करके अपना घर का फर्नीचर वगैरह जो है उसको नीट एंड क्लीन रख सकती है। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आपका गैस ओवन को भी आप क्लीन कर सकती है शैम्पू का इस पानी की मदद से। बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती है। आप अपने किचन का टाइल्स क्लीन कर सकती हैं। किचन का अ, जो गैस ओवन है उसको आप क्लीन कर सकती हैं। तो इस तरीके से क्लीन कीजिएगा। तो ऐसे हम लोग हर दिन करते हैं ताकि हमारा किचन जो है साफ़ सुथरा रहे। आप वॉल को भी इस तरीके से क्लीन कर सकती है। अगर आपका वॉल पुट्टी है तो आप
कलर थोड़ा-सा आपका अच्छा है, महँगा कलर है, एशियन पेंट वगैरह है, तो आप शैम्पू के पानी से भी हल्के हाथों से आप अपने वाल को क्लीन कर सकती हैं। अब देखिए इस तरीके से क्लीन हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। तो आप ऐसे ही बस ₹1 दाम का शैम्पू के मदद से आप अपने किचन को भी क्लीन कर सकती हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ सिंक एरिया में। तो मेरा जो सॉरी बेसिन एरिया में, तो लिविंग रूम में जो बेसिन है छोटा-सा, उसका एरिया में क्लीन कर रही हूँ। तो पहले आप किचन को क्लीन कीजिए, उसके बाद जो पानी बच-खुच जाती है फिर आप दूसरी जगह को क्लीन कीजिए। अगर आप दूसरा जगह क्लीन करके फिर किचन में जाती है तो ये अच्छा नहीं होता है। तो पहले आप किचन को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरे एरिया को क्लीन कीजिए। तो हो गया। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट जो टिप्स है दोस्तों, इस तरीके से प्रेशर कुकर का जो ढक्कन होता है उसमें कभी-कभी ना बहुत ही ज़्यादा एकदम खाना वगैरह चिपक जाता है, तो आसानी से नहीं छूटता है। तो आप एक काम कीजिएगा, प्रेशर कुकर में हम लोग क्या करते हैं ना, हर रोज़ खाना बनाते हैं, तो आप पानी में इस तरीके से भिगो के रखिए कुछ देर तक, आधा घंटा तक आप इसको भिगो के रखिए। इससे क्या होगा ना, इसमें जो भी खाना वाना चिपका रहता है वो फूल जाता है, ठीक है, सॉफ्ट हो जाता है, फिर इजीली क्लीन हो जाती है भीम बार की मदद से। तो मैं यहाँ पे भीम बार की मदद से ही क्लीन कर रही हूँ, लेकिन इसका जो कोना वाला जो जगह है, कोना वाला जो हिस्सा है वो क्लीन नहीं होता है। तो इस भाग को निकालने के बाद देखिए यहाँ का जो कोना वाला हिस्सा है, यहाँ पे मतलब स्क्रबर भी नहीं जाती है। तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ले लिया है दवाई का पत्ती। तो इसका दवाई ख़त्म हो चुका है, तो मैंने ये इसको ले लिया, और इस तरीके से आपको क्लीन करना है। आपको 1-2 पत्ती रख देना है, फेंकना नहीं है, और इस तरीके से आप अपने प्रेशर कुकर को क्लीन करने में इस्तेमाल कर सकती है। और देखिए इसको भी मैं क्लीन करूँगी इस तरीके से, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन होती है दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाती है। अब इसको अगर आप अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो फिर आप जो भी खाना बनाएँगी तो फिर वो खाना अच्छे से कुक नहीं होता है, आपका सीटी नहीं बजता है, ठीक है? दिक्कत होता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स। तो दोस्तों जब भी हम लोग आटा गूँथते हैं और आटा जब भी बच जाती है हमारे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रीज में रख देते हैं। तो फ्रीज में जब भी आप रख दिए तो इस तरीके से टिफ़िन बॉक्स के अंदर रखिएगा, और दूसरे दिन जब भी आप इसको निकालती हैं फ्रीज से बाहर तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है? फिर रोटी बनाना भी दिक्कत होता है, इससे रोटी अच्छी भी नहीं बनती है। तो तुरंत अगर आपको फ्रीज से निकाल के तुरंत रोटी बनानी है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक छोटा सा टिप्स है, बहुत ही काम का टिप्स है। तो आप फ्रीज से निकालने के बाद दोस्तों तुरंत ही जो है थोड़ा सा पानी प्रेशर कुकर में डाल के फिर आप उसको गैस में रख के एक सीटी लगा लीजिए। तो ये 1 मिनट में ही सीटी एक सीटी हो जाती है। फिर एक सीटी होने के बाद दोस्तों आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, या फिर आप तुरंत भी खोल सकती है। तो मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, तो कुछ सेकंड में ये खुल जाती है। तब खुल गया है, देखिए अब इसको मैं बाहर निकाल के दिखाऊंगी कि आपका जो आटा है वो एकदम लगेगा कि आपने ये जो है अभी गूंदा हुआ है आटे को। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। फिर इससे आप जब भी रोटी बनाती है ना, तो रोटी आपका बहुत ही फूलता है, सॉफ्ट हो जाती है। देखिए सॉफ्ट हो चुका है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सीटी आप लगा लीजिए और आपका आटा जो है एकदम लगता है कि आपने अभी गूंदा हुआ है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए आइडिया टिप्स एंड ट्रिक।